नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। देखिएगा, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए काफ़ी कारगर होगी। मेरे व्हाट्सअप चैनल पे अगर हम बात करें, जो ग्रुप्स वगैरह हमारे बने हुए थे टेलीग्राम ग्रुप पे, और मुझे पर्सनली भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं पुलिस भर्ती को लेकर। आप सभी को पता होगा, प्रदेश में लगभग 2 लाख से अधिक पुलिस का फॉर्म अप्लाई हुआ था और उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो और वो अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा एक प्रकार से कम अनुभव रखते हैं, क्योंकि उसमें उम्र जो थी क्राइटेरिया वो जनरल के लिए 22 साल थी, तो उनको थोड़ा इतना भी कम नॉलेज है। तो उनके बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ पुलिस भर्ती के संबंध में बताइएगा, कुछ ही समय बचा है तैयारी का, कैसे करें। तो देखिएगा, सबसे अधिक जो डाउट रहे वो बच्चों के, वो 3 डाउट थे। सबसे पहला डाउट ये था कि पाठ्यक्रम क्या होगा। देखिएगा, अभी यूकेपीएससी के पास सारा कुछ आ चुका है, चाहे पुलिस की भर्ती हो चाहे कोई भी भर्ती हो। तो अभी पुलिस का इन्होंने पाठ्यक्रम ओपन नहीं किया कि क्या होगा। इसके बाद अंतिम समय है, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा कि हमें क्या पढ़ना है, और तीसरा है कि कट ऑफ क्या रहेगी। ये बच्चों के मन में रहता है कि हमारे रिटर्न में इतना नंबर आया है, आएगा कितना हम लाएं कि जिससे हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए, हमारा फिजिकल में इतना नंबर बना है, फिर इसके बाद रिटर्न में कितना हम स्कोर करें कि सिलेक्शन हो जाए। तो उसी सब की चर्चा करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा पाठ्यक्रम के बारे में। देखिएगा, पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो पाठ्यक्रम आपका 100 नंबर का है, ये सभी को पता होगा। और जो आपका पैटर्न पहले था, यानी कि आपका 40 नंबर का तो आपका यूके आएगा, उत्तराखंड 40 नंबर का बनेगा, 30 नंबर का आपका जीएस रहने वाला है, और आपका 20 नंबर की हिंदी रहेगी, और आपका 10 नंबर की रहने वाली है रीजनिंग। तो ये ही आपका पैटर्न रहेगा। इसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी करिएगा अच्छे तरीके से। लगभग कम से कम 8 घंटे का समय अपने आप को दीजिएगा, और ये वर्दी का सपना तभी आपका पूरा होगा, क्योंकि बहुत अधिक स्तर पे या बहुत अधिक लेवल पे बच्चे हैं इस एग्ज़ाम में। तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। रोजाना 8 घंटे, 4 घंटे आप दिन के समय में ले सकते हैं, और 4 घंटे आप रात्रि के समय, किसी भी समय 8 से 12 सही रहेगा तो आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है। कुछ बच्चे दिन में अच्छा पढ़ते हैं, कुछ रात को पढ़ते हैं। बाकी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं टाइम टेबल कैसे करना आपको सेट, और किस तरीके से हम पढ़ें, क्या कि आपको कुछ बेनिफिट तो मिले। दूसरा, हमारे मन में एक मनसा बनी हुई है कि अंतिम समय में क्या पढ़ें। अंतिम समय, अंतिम दौर है इस समय पुलिस भर्ती का, और दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। तो मैं आपके लिए देखिए कुछ बुक बताना चाहता हूँ जो हमें अंतिम समय में पढ़नी है, उनको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की देखिएगा सबसे फेमस बुक आती है और सभी इसको जानते हैं, उत्तराखंड परीक्षा वाणी। जी हाँ, सबसे बेस्ट बुक उत्तराखंड के लिए अंतिम समय में यही है। इसमें लगभग 22 से 23 चैप्टर हैं, और आपको कुछ नहीं करना, इन 22 चैप्टरों को सबसे पहले अच्छे तरीके से रट देना है, क्योंकि पेपर बनाएगा यूकेपीएससी। और यूकेपीएससी का एक प्रचलन है, ये कम से कम याद रखिएगा, आपके 28 से 30% ये आपको देगा परीक्षा वाणी से। उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है, यहाँ से 28 से 30% बनने हैं। तो आप घोट डालिएगा, 3-3, 4-4 बार रट दीजिएगा इस परीक्षा वाणी को, कॉपियों पे उतार के रख दीजिएगा। ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपको नैया पार लगा सकती है। तो परीक्षा वाणी पहला आपका टारगेट हो, रोजाना 2 से 3 घंटे परीक्षा वाणी को देना है, और इसको आप कवर कर लें जब तक आपका एग्जाम हो, और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस सेट लगा लें। दूसरी जो बुक मैं आपको बताऊंगा, ये बुक सबसे बेस्ट थी अभी तक के लिए, जो भी यूके SSSC के एग्जाम होते थे। इसको BS नेगी के नाम से फेमस है ये, बाकी उत्तराखंड सिंगल लाइनर के नाम से मिलती है। और BS नेगी जी इसके मेन कह सकते हैं मुद्रणीय संपादक हैं, जो इसको मेन निकालते हैं, जो जिनके बुक है, बहुत BS नेगी के नाम से मार्केट में फेमस है। इसका अगर आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ें, इसका हम पढ़ेंगे जो बच्चे इतिहास में कमजोर है। याद रखिएगा, आपके कम से कम 8 क्वेश्चन इतिहास में बनने वाले हैं, जैसे आपके गुफा शैल चित्र हुए, कत्यूर वंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, और आपका पौरव राजवंश, चंद्रवंश, स्वार वंश, गोरखा काल, ब्रिटिश काल, और आपका टिहरी रियासत वगैरह, यहाँ से बनना है। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मैं मानते हुए इतिहास के बनेंगे, और गारंटेड कहता हूँ कि इस बुक से 90% चांस है कि इतिहास इससे आउट जाने वाला नहीं है। पढ़ने को तो लोग अजय रावत भी पढ़ते हैं, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है। तो आप मेन फैक्ट पढ़िएगा इसको। ये तो थी उत्तराखंड की बात। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा जीएस की।
जीएस की सबसे फेमस बुक है, सभी जानते होंगे। अभी आपको पुलिस की तैयारी करनी है और यूकेपीएससी पेपर बनाएगा तो सबसे बेस्ट कम समय में ल्यूसेंट, इस ल्यूसेंट को उठाइएगा, अच्छे से इसके मेन टॉपिक निकालिएगा और रिवीजन करिएगा अच्छे तरीके से। सबसे बेस्ट अंतिम समय में बता रहा हूँ कि जो कम समय में आप कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता के चलूँ, देखिएगा अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल के लिए तो सबसे अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पुलिस का पेपर है और आपको संविधान सबसे ज़्यादा नंबर में मिलेगा। लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो कम से कम 1819 क्वेश्चन संविधान के बने थे, लेकिन इस बार इतना नहीं रहेगा। हाँ, इतना कह सकते हैं जीएस में सबसे अधिक पोर्शन अगर कोई आने वाला है तो वो संविधान का ही आएगा। और संविधान अगर किसी को बहुत अधिक विस्तार से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, तो मैं बता देता हूँ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये एक पुस्तक है। परीक्षावाणी की अगर हम बात करें तो देखिएगा परीक्षावाणी सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, हर एक सब्जेक्ट की परीक्षावाणी है। ये बौद्धिक प्रकाशन निकालते हैं इलाहाबाद वाले, तो इसकी हर सब्जेक्ट की आपको परीक्षावाणी मिलेगी। उत्तराखंड की परीक्षावाणी, यूपी की परीक्षावाणी और संविधान की हुई परीक्षावाणी और ज्योग्राफी वगैरह सब सब्जेक्ट की मिलती है। तो मुझे संविधान की सबसे बेस्ट बुक ये लगती है और संविधान सबसे अधिक आएगा। अगर आपने और चीज़ें कवर कर ली हैं और आप थोड़ा संविधान को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा हिंदी के बारे में। तो अंतिम समय में इधर उधर के तरफ मत भटकिएगा, पहले जो मेन चीज़ है इसको पकड़ लीजिएगा। अब सब यही चीज़ें बताते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं वो इधर उधर भटकते हैं कि हिंदी की ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। तो उसमें क्या होता है बच्चों, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप याद किया भी भूल जाएंगे। और ये अंतिम समय में है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं, ये अंतिम समय में वो पढ़ें जो सबसे लाभदायक हो। तो हिंदी लुसेंट दूंगा, इसका जितना भी है उसको अच्छे से पढ़ लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो यूकेपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिएगा मन में हमारे संचय बनता है, कुछ बच्चे प्रैक्टिस सेट की मांग करते हैं, तो देखिएगा आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ये हमारा खुद का अपना प्रैक्टिस सेट है और सबसे सस्ता पूरी मार्केट में, पूरे उत्तराखंड में इससे सस्ता प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिलेगा। मेन कोई पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, छात्रों को फायदा मिले वो ही मेन उद्देश्य होता है। देखिएगा ये आपको किसी बुक सेलर के यहाँ नहीं मिलेगा, इसको आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप कहाँ से जानकारी लेंगे। देखिएगा इसमें कुल अगर मैं प्रैक्टिस सेट की बात करूँ तो कुल 30 प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, आप देख पा रहे होंगे 30 प्रैक्टिस सेट है। मूल्य मात्र इसका 25 रुपये रखा गया है। और अगर मैं बात करूँ इसमें उत्तराखंड के प्रश्न हैं एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न, और कुल मिलाकर इनकी संख्या आपके 30। तो एक छोटा सा आपके लिए एक तोहफा समझिएगा, इसमें परीक्षावाणी, बीएस नेगी और कुछ और अन्य क्वेश्चन, किताबों के क्वेश्चन मिक्सअप होंगे। उसके बाद देखिएगा एक प्रैक्टिस सेट और मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट ये है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये दिनेश सिंह बिष्ट जी का प्रैक्टिस सेट है, इसको आप ले सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसमें उत्तराखंड के टॉपिक वाइज दे रखा है, जैसे आपने अगर गोरखा काल को कंप्लीट किया तो उसका टेस्ट दे दीजिएगा। उसके बाद अगर आप ब्रिटिश काल का पढ़ेंगे तो उसका टेस्ट दीजिएगा। तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ये तो थी बच्चों देखिए किताबें कि आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं अंतिम समय में, लेकिन सबसे मेन कि अंतिम समय में अगर बहुत सारा ना पढ़ना हो तो क्या पढ़ें, परीक्षावाणी, हिंदी लुसेंट और आपके जीएस की लुसेंट, 3 बुक पढ़िएगा। इससे अधिक अपने आप को इधर उधर मत भटकाइएगा, अंतिम समय में यही राय दूंगा आपको। इसके बाद अगला हमारा जो मेन मुद्दा बनता है बच्चों वो आता है कट ऑफ का। कई बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कितनी कट ऑफ रहेगी, कितना हमें रिटर्न में नंबर लाने चाहिए, तो बार बार मैसेज आते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा पहले तो अभी किसी को कोई इतना क्लियर नहीं है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल ही नहीं पता क्या पेपर का लेवल बनेगा। लेकिन फिर भी अगर हम एक थोड़ा मोटा मोटा आंकड़ा लगाएं तो कहाँ तक जा सकती है कट ऑफ। तो देखिएगा अगर मैं आपको बताऊं कि देखो जाहिर सी बात है, अधिकांश जो अधिकांश एवरेज है कि जो बच्चा आपका 90 नंबर फिजिकल में लेकर आया है तो वो जाहिर सी बात है उसका रिटर्न कहीं ना कहीं कुछ कम होगा, और उसका हद से हद अगर वो अधिक से अधिक ला सकता है। वैसे लाने को तो बच्चे 80 भी ला सकते हैं, लेकिन हम एक एवरेज निकालते हैं, कभी भी कट ऑफ को मानते हैं हम, एवरेज स्कोर उसमें देख के चलते हैं। तो वो आपका 60 नंबर स्कोर कर सकता है रिटर्न में, तो उसके 150 नंबर आ सकते हैं। हम चलिएगा मानिएगा कि बहुत बड़ा वाला कोई योद्धा हुआ तो वो कितने नंबर लेगा, 90 नंबर उसके फिजिकल में और 90 नंबर उसके रिटर्न में आ गए, तो कितना नंबर बना उसका 180। लेकिन 180 वाला तो टॉपर होगा ना, 1500 प्लस भर्ती हैं,
तो कट ऑफ नीचे आएगी। अब ऐसा थोड़ी कि 1515 के बच्चे 180 नंबर ले आएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो बहुत मैं देखता हूँ कई वीडियोस बना देते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, 175 कट ऑफ जाएगी, कि जिसका 80 नंबर है फिजिकल में वो और किसी की तैयारी कीजिएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा, अगर आपके 75 नंबर भी हैं और आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर कर दिया तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। कितनी कट ऑफ रहेगी देखिएगा, आप इस कट ऑफ को मिलाइएगा जब आपका रिजल्ट आएगा और पेपर मॉडरेट लेवल का रहा। तो जर्नल में अगर किसी भी बच्चे के 150 नंबर बनेंगे मिला के टोटल A to Z रिटर्न और आपका फिजिकल का, तो गारंटेड मैं कह सकता हूँ उसका श्योर नंबर होगा। जर्नल की बात कर रहा हूँ, OBC है तो 145 पे सिलेक्शन है, और SC कैटेगरी का है तो 140 गारंटेड, इतने नंबरों पर आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और EWS की मैं बात करूँ तो देखिएगा EWS की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है और 130 पर EWS वाला सिलेक्शन ले जाएगा। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता लगेगा जब आपका रिजल्ट आएगा और आपकी कट ऑफ जारी होगी, उस समय आपको पता लगेगा क्यों मैंने कहा था कि EWS की कट ऑफ 130 आएगी। तो ये कट ऑफ है। अभी इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, 5 नंबर इधर या उधर, क्योंकि पैटर्न अभी पेपर का क्या बनेगा, क्या लेवल होगा, हार्ड रहेगा, इजी, उसके ऊपर उस पर बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिर भी आप इतना मान के चलिएगा कि बच्चों अगर आपके 90 नंबर बनने हैं फिजिकल में तो आप कम से कम 60 नंबर लाने की ट्राई कीजिएगा, तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। किसी कोई बच्चा ऐसा होगा उसके 85 नंबर है तो वो अपना 65 की तैयारी कीजिएगा। मेन टारगेट क्या हो हमारा, 150 को हमें क्रॉस करना है। सभी का टारगेट होना चाहिए कि 150 को हमें क्रॉस करना है और गारंटेड आप सिलेक्शन पालोगे और वर्दी का आपका सपना पूरा होगा। तो हमारा तो यही है। बाकी कोई भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो, बाकी अभी मैं पटवारी लेखपाल से संबंधित भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसके भी बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे हैं उससे संबंधित। बाकी कैसी आपकी वीडियो लगे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।